नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में राजस्थान में रिको में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि रिको का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिको का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, रिको की आपकी सैलरी क्या रहेगी, रिको का सिलेबस क्या रहेगा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करें आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, रिको वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अब अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड यानी रिको ने विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार रिको ने जूनियर असिस्टेंट, साइट इंजीनियर, मैनेजर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए 217 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2021 से 13 नवंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिको में रिको भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम रिको वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो रिको में डिप्टी मैनेजर की 8 पोस्ट के लिए आपसे आवेदन मांगे हैं, प्रोग्रामर के लिए 2 पोस्ट है, असिस्टेंट साइट इंजीनियर के लिए 49 पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए ग्रेड सेकंड के लिए 23 पोस्ट है, जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए 16 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए 2 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 19 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन कम ट्रेजर की 15 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की 80 पोस्ट है। तो इस तरह से अगर बात करें टोटल 217 पदों के लिए क्या आपसे आवेदन मांगे गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो इसमें डिप्टी मैनेजर की अगर बात करें तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए विद एमबीए। तो आपके पास ये डिग्री है तो आप डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्रामर के लिए अगर बात करें तो बीटेक, बीई, एमई, एमटेक, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर आपने एमसीए किया हो तो आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल के लिए। तो इसमें अगर बात करें तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है कम से कम 60% एग्रीगेट अंकों के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए। तो इसमें अगर आपने बीकॉम कर रखी है 60% अंकों के साथ एग्रीगेटेड या फिर साथ में आपने सीओपीए यानी कोपा, डीपीएससीएस, आरएससीआईटी या फिर ओ लेवल या फिर हायर या आईटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में अगर आपने बीकॉम कर रखी है और साथ में आपके पास इन डिप्लोमा में से कोई सा भी एक डिप्लोमा है तो आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए। तो इसमें लॉ ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स या फिर एलएलएम डिग्री कर रखी है आपने किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री विद मिनिमम 60% फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है कम से कम 60% अंकों के साथ तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए। तो इसमें आपके पास लॉ ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ या फिर आपकी एलएलएम डिग्री होनी चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। बात कर रहे हैं इसमें असिस्टेंट प्रोग्रामर की। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट या फिर हायर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर आपने ग्रेजुएट कर रखी है कोपा या फिर डीपीसीएस सर्टिफिकेट के साथ तो आप असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो।
चलिए बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, साथ में आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर RSCIT हो, कोपा हो, DPCS हो या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो या फिर डिग्री हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर के लिए अगर बात करें तो आर्किटेक्चर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास विद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नॉलेज और ड्राफ्टमैन सिविल सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम NCVT अलोंग विद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नॉलेज। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आर्किटेक्चर का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके समकक्ष योग्यता पास होना चाहिए, साथ में आपके पास ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए या फिर ओ लेवल का डिप्लोमा हो, कोपा कर रखी हो, DPCS सर्टिफिकेट हो या फिर आपने डिग्री कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखा हो, सर्टिफिकेट हो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का और कंप्यूटर साइंस का, तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसमें एज लिमिट के बारे में। तो आपकी कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको सरकारी नियमों के साथ छूट मिलती है आयु में, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो रिको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट थी आपकी क्या थी, 17 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अगर बात करें रिको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 13 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल OBC और MBC के लिए अगर बात करें जूनियर ड्राफ्टमैन की 700 रुपये फीस है, जूनियर असिस्टेंट और ड्राफ्टमैन की, और बाकी सभी पोस्ट के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। OBC, MBC और EWS की अगर बात करें तो ड्राफ्टमैन और जूनियर असिस्टेंट की 525 रुपये फीस है और बाकी सभी की 750 है। SC और ST की अगर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट और ड्राफ्टमैन के लिए 350 रुपये हैं और बाकी सभी पोस्ट के लिए 500 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर अन्य नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसमें रिको का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो रिको का सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो निकलेगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें आपसे क्या क्या होगा उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें अगर बात करें तो डिप्टी मैनेजर की अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे आपके, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट आपका 180 नंबर का होगा, पार्ट सेकंड आपका 270 नंबर का होगा। इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, नहीं कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। 450 नंबर का आपका क्या ये पेपर होगा। इसमें से आपको 40% अंक लेके आने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं प्रोग्रामर के लिए। तो पार्ट फर्स्ट 180 का, पार्ट सेकंड 270 का, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का और टोटल अगर बात करें तो 555 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अगर बात करें असिस्टेंट साइट इंजीनियर की सिविल में तो आपका 180 और 270 का पार्ट ए और बी दोनों होंगे। आपका कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, 450 नंबर का आपका जो आपकी मेरिट है वो बनेगी। बात करें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड की तो सेम ही आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड 180 और 270 नंबर का रहेगा। कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं, इसमें 450 मार्क्स का रहेगा। यही सेम आपका जूनियर लीगल ऑफिसर में रहेगा, यही सेम आपका जूनियर इंजीनियर में रहेगा। अगर बात करें असिस्टेंट प्रोग्रामर की तो इसमें आपका सेम पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा, लेकिन साथ में से प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा 100 नंबर का। टोटल आपकी 550 नंबरों पे क्या इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर बात करें स्टेनोग्राफर की तो इसमें भी क्या है, सेम ही रहेगा। 180 मार्क्स का पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी 270 का रहेगा, 100 नंबर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा और 550 अंकों पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। बात करें ड्राफ्टमैन ट्रेजर की तो इसमें ये आपका सेम रहेगा, इसमें भी 550 अंकों पे क्या आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जूनियर असिस्टेंट भी आपकी सेम रहेगी। तो ये आपका हो गया जो सिलेक्शन है उसमें ये चीजें आपसे करवाई जाएगी। चलिए बात करते हैं थोड़ी रिको के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो रिको जूनियर असिस्टेंट पार्ट फर्स्ट सिलेबस क्या रहेगा। तो ये आपका जो पार्ट फर्स्ट है ये सभी में आपका सेम है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये आपका सेम रहेगा सभी में। इसमें अगर बात करें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की अगर बात करें तो आपका इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन 45 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 45 नंबर के, बेसिक कंप्यूटर स्किल आपकी 15 क्वेश्चन 45 नंबर की आएगी। तो टोटल 180
क्वेश्चन टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और 180 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपका जो पार्ट है वो सभी पोस्ट में आपका सेम रहेगा, सभी पोस्ट में ये आपका पार्ट होगा। पार्ट भी आपका क्या सभी में चेंज होगा। चलिए इसका सिलेबस देखते हैं पार्ट ए का। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, इवेंट ऑफ स्टेट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, एग्रीकल्चर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान दोनों का, इंडियन मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसके अलावा कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। तो राजस्थान जीके के आपको मॉक टेस्ट है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आपको 50 मॉक टेस्ट आपको फ्री प्रदान किए जा रहे हैं, वो आप लगाइएगा और देखिएगा कि आपके कितने नंबर आते हैं। बात करते हैं जनरल साइंस का सिलेबस। तो इसमें आएगा एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कैटालिसिस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड, बेस एंड साल्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लाइसेंस, ह्यूमन आइज, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक ऑप्शनल, होम्स लॉ, इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक मोटर से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। ह्यूमन ब्रेन, हॉर्मोन्स, ह्यूमन डिजीजेज एंड क्योर से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपका टॉपिक होगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, बायोमास, सोर्स ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स। इसके अलावा आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेफिशिएंसी, डिजीजेज एंड क्योर से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर स्किल का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड सर्च इंजन, इंटरनेट एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड एडवांस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस एक्सेल एडवांस, एमएस पावर पॉइंट बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बेसिक से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगी जो आपकी बिल्कुल बेसिक आएगी, अर्थमेटिक मैथ आएगी सारी, जिसमें परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है वो सभी टॉपिक उसमें आएंगे। साथ में आपका रीजनिंग भी क्या 2-3 टॉपिक शामिल होंगे। अब बात करते हैं आपका जो पार्ट बी होगा इसका, रिको जूनियर असिस्टेंट पार्ट बी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आपकी हिंदी आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, इंग्लिश आएगी। 30-30 क्वेश्चन प्रत्येक से पूछे जाएंगे, प्रत्येक के आपका 90-90 का रहेगा। टोटल की अगर बात करें 90 क्वेश्चन होंगे आपके, 270 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो हिंदी भी सभी में है, ये भी टॉपिक आपके लगभग सभी में, बस कम ज्यादा कि आपके क्या इसमें होंगे। बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें। समास, उपसर्ग, संधि, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उनका वर्गीकरण, परिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, पत्र एवं उसके प्रकार। तो आपको हिंदी के भी क्या है 50 मॉक टेस्ट है वो भी आपको क्या बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो वो भी आप लगा सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा यूज ऑफ पार्टिकल एंड डिटरमिनर्स, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, ग्लोरीज ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर एंड नोटिस से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इंग्लिश के भी 50 मॉक टेस्ट है वो भी आपको फ्री प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लगाना चाहते हो तो इसको आप वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आप एक टॉपिक हो रहेगा आपका मैथमेटिक्स का। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो रिको सैलरी की अगर बात करें तो रिको डिप्टी मैनेजर की सैलरी होगी आपकी पे लेवल 14 लगेगा, इसमें 39,300 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी। रिको प्रोग्रामर की अगर बात करें तो लेवल 12 इसमें लगेगा आपका 31,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। रिको असिस्टेंट साइट इंजीनियर की पे लेवल 11 लगेगा, 26,500 रुपये आपकी सैलरी रहेगी।
रिको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड का पे लेवल 11 लगेगा, 26,500 सैलरी रहेगी। जूनियर लीगल ऑफिसर की भी आपकी सेम सैलरी रहेगी इसमें। इसके अलावा अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर की भी सेम सैलरी रहेगी। असिस्टेंट प्रोग्रामर और स्टेनोग्राफर में आपका पे लेवल 10 लगेगा, 23,700 रुपये आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर की अगर बात करें तो लेवल 8 लगेगा, इसमें 18,500 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। जूनियर असिस्टेंट में पे लेवल 6 लगेगा, 15,100 रुपये आपकी सैलरी होगी। तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो इसको आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में रिको जूनियर इंजीनियर, रिको असिस्टेंट प्रोग्रामर, रिको स्टेनोग्राफर, रिको ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर, रिको जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि अभी रिको जूनियर इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा, रिको असिस्टेंट प्रोग्रामर का सिलेबस क्या रहेगा, रिको स्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या रहेगा, रिको ड्राफ्टमैन का सिलेबस क्या रहेगा, रिको जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी बारे में हमने डिस्कस की है। साथ में और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।